साथियों नमस्कार। चुनाव चल रहा है, चुनाव के साथ सरगर्मियां भी चल रही हैं, राजनीतिक बयानबाजियां भी चल रही हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखने में आई है वो भाषाई स्तर। भाषा अपने न्यूनतम स्तर पे है। प्रधानमंत्री मोदी जी हों, गृह मंत्री अमित शाह जी हों, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, तीनों लोगों ने अपने भाषाई स्तर को बिल्कुल न्यूनतम तक पहुँचा दिया है। 10 साल हो गए। शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे किसानों की समस्या हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, इस पे कोई बात नहीं हो रही। 10 साल के लेखे जोखे पे कोई बात नहीं हो रही कि 10 साल में हमने क्या दिया क्या नहीं दिया। बात किस पे हो रही है? योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो देश को सीरिया बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि देश की जो टैक्स है और जो सारे रिसोर्सेज हैं वो मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, क्योंकि 2006 में मनमोहन सिंह जी ने एक ऐसा बयान दिया था। इसके अलावा अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका में इनहेरेंस टैक्स लगता है, उसी तरीके का जो एक वंशानुगत टैक्स होता है, क्या होता है, एक प्रॉपर्टी टैक्स, पुश्तैनी प्रॉपर्टी पे एक जो टैक्स लगता है वो अमेरिका में लगता है। तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो जो आपकी पैतृक संपत्ति है उस पर भी जो टैक्स लगेगा वो कांग्रेस लागू करेगी। अब मैं इसको सिलसिलेवार आपको बताऊं। सीरिया तो नहीं बनाएंगे, हाँ जो 30 लाख से ज़्यादा सरकारी पद है, जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं ना सीरिया बनेगा, क्योंकि ये तो अपने 7 साल 8 साल के कार्यकाल में नौकरियां नहीं दे पाए, लेकिन हम 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे, पहली कैबिनेट में भरेंगे। दूसरा जो मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों पे जो है, मुसलमानों को सारी संपत्ति लुटा दी जाएगी, और जो योगी आदित्यनाथ जी वाली बात है वो आप मैनिफेस्टो के पेज नंबर 30 में देख सकते हैं, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। अब जो मोदी जी जिस बात को कह रहे हैं उसका मैं जवाब दूंगा, वो आपको मिलेगा मैनिफेस्टो के कांग्रेस के पेज नंबर 31 पे। मिडिल क्लास पे कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। और जो मनमोहन सिंह जी का बयान था वो बयान आधा अधूरा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार जो है वो दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी और पिछड़ों का है, माइनॉरिटी का है, और माइनॉरिटी में खास तौर से मुसलमानों का। तो जो बाकी चीज़ है वो हटा दी, क्योंकि माइनॉरिटी मुसलमान ज़्यादा और मुसलमान मुख्य धारा में नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि जो भी मुख्य धारा में नहीं है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो या माइनॉरिटी की कोई भी कम्युनिटी हो, उसको मुख्य धारा में लाएंगे, यानी कि देश के रिसोर्सेज को वो पहले इस्तेमाल करें जिससे कि वो मुख्य धारा में आए, शिक्षा के क्षेत्र में आए, नौकरी के क्षेत्र में आए, व्यापार के क्षेत्र में आए। तो कांग्रेस की जब सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, मिडिल क्लास पे एक सिंगल रुपया नहीं बढ़ाया जाएगा। अब तीसरा जो पॉइंट है, जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि पैतृक संपत्ति पे टैक्स, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, पेज नंबर 28 देखिए मैनिफेस्टो का, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रॉपर्टी टैक्स तो नहीं बढ़ेगा, हाँ छोटे व्यापारियों को जरूर सहूलियतें दी जाएंगी, और हम अडानी जैसे जो 25 रईस हैं उनको उन्होंने जो देश को लूट रखा है, तो वो लूट की जो छूट है वो उन पे ख़त्म कर दी जाएगी और छोटे छोटे व्यापारियों को उसका फ़ायदा दिया जाएगा। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस तरह के जो बीजेपी के भ्रामक प्रचार हैं इनसे बचिए और कांग्रेस को वोट कीजिए, इंडिया गठबंधन को वोट कीजिए, शिक्षा के लिए वोट कीजिए, रोजगार के लिए वोट कीजिए, महंगाई कम करने के लिए वोट कीजिए, आम आदमी के अधिकारों की सुनिश्चिति के लिए बात कीजिए, किसानों की जो है एमएसपी के लिए वोट कीजिए, और इसके अलावा दलित, शोषित, आदिवासी जिनके मौलिक अधिकार छिन रहे हैं उनको बचाने के लिए वोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।